You're watching Truth versus Hype. As the Aam Aadmi Party goes national, the eyes of the country are here on the Delhi Secretariat, as everyone wants to know whether a bunch of anti-corruption crusaders can actually run a government. Over the next 30 minutes, tracking the AAP ministers at home and in their offices for a behind-the-scenes glimpse of AAP ki Sarkar. It is almost noon by the time Rakhi Bidlan, Delhi's Minister for Women and Social Welfare, walks into the Secretariat. That's because her mornings are consumed here in the narrow bylanes of Mangolpuri in West Delhi, where she grew up. It is a setting which she says validates her claim of staying true to her roots and of practicing the politics of change. जब आप मंत्री हो गई हैं, लग रहा है कि आप मंत्री हैं? मैं नहीं, ना अभी लगा ना कभी लगेगा। मंत्री हो गई हूँ मैं। लेकिन हो तो गई हैं? हो गई हूँ, कागजों में हो गई हूँ, दुनिया के सामने हो गई हूँ। लेकिन राखी बिड़ला जो थी एक मंगोलपुरी के छोटे से घर में रहने वाली लड़की, वही रहेगी, चाहे वो आज मंत्री बन गई हो, चाहे कल को मुख्यमंत्री बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो वही की वही राखी बिड़ला, उस 25 गज के मकान में रहने वाली राखी बिड़ला। राखी बिड़ला एक छोटे से घर की रहने वाली लड़की राजनीति में कैसे आ गई? मैं राजनीति का सिर्फ एक टैग लगा है मेरे ऊपर। मैं सिर्फ आई हूँ देश सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। The setting may be different, but the idea of the Janta Darbar is not. In fact, her father takes us to a nearby temple sacred to the Valmikis, the Dalit subcaste to which Rakhi belongs, where a mini secretariat has been created. आप क्या देख रहे हैं? ये कंप्लेंट देख रहे हैं, वो बना रहे हैं उधर इनकम सर्टिफिकेट। As minister, Rakhi is able to now summon the local SDM to sit in on the Janta Darbar. She is not unfamiliar to how the system works. Her father headed a Dalit association and later joined the Congress. मैं एक ऐसे इंसान की बेटी हूँ जो पिछले 30 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पिताजी दिल्ली के अंदर, हमसे उनसे भी बात किया, दिल्ली के अंदर और मंगोलपुरी के अंदर वो एक ऐसा चेहरा है जो अगर रात के 2 बजे मेरे घर के अपने सामने वो तो बता रहे थे वो कांग्रेस में भी रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल रह चुके हैं, हमें कोई इसमें गलती थोड़ी कर आप तो कांग्रेस को बहुत भ्रष्ट मानती हैं। अरे जब अगर हर चीज बहुत अच्छी भी होती है, बहुत खराब भी होती है। ठीक है, जब कांग्रेस खराब हुई उन्होंने 2007 में कांग्रेस छोड़ दी जी। ठीक है, और जब मेरे को समझ आने लगी जब वो कांग्रेस छोड़ चुके थे। This to some extent explains her politically aware vocabulary. बहुत गर्व से कहते हैं वाल्मीकि समाज। हाँ बहुत गर्व से कहते हैं जी। आप भी कहती हैं? बहुत गर्व से कहते हैं। इसमें क्या क्या छुपाने वाली बात है? छुपाने वाली बात नहीं है। बहुत गर्व है मुझे, तो मैं इस समाज में पैदा हुई हूँ, मैं उस समाज की बेटी हूँ। मैं उस समाज की बेटी हूँ जिस समाज के लोग सुबह 6 बजे उठ के अपना घर साफ नहीं करते, लेकिन लोगों की सफाई करते हैं, जनता को साफ जगह देते हैं, साफ जगह करवा के देते हैं। मैं अपने आप पे गर्व महसूस करती हूँ कि मैं ऐसे समाज की बेटी हूँ। जैसे आपको एक तरह दृष्टि से देखा जा रहा है मायावती की तरह कि आप वाल्मीकि समाज की नेता, दलित नेता हैं, आप नहीं चाहेंगे? नहीं, मैं दलित नेता होने का दम नहीं भरती हूँ, और ना ही मुझे ये। आप लोग इस राजनीति से, रवीश जी भी यही सवाल पूछ रहे थे, आपने भी सिमिलर सवाल दोहराया। आप इस जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठिए। But there is still an unease of working with a system of which she has become a part. आप लोग जब आए तो आपकी ये राय थी आम आदमी पार्टी की आंदोलन की कि सब नेता भ्रष्ट हैं, राजनीति भ्रष्ट है। बिल्कुल जी। आपके जो खुद के अफसर लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी सेक्रेटरी भी है मिनिस्ट्री की, बाकी भी हैं, वो क्या भ्रष्ट हैं? देखिए सेक्रेटरी हमने बहुत छाट के रखे हैं। अच्छा, राउंड के ऊपर। ठीक है, आपने ईमानदार सेक्रेटरी चुनी है? हाँ बिल्कुल। जो दोनों मेरे साथ है, मेरी अटेंडेंट और मिस्टर डी वर्मा जो मेरे पर्सनल सेक्रेटरी है, दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो खुद ही बोलते हैं कि मैडम डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन है। Which is perhaps why, like her peers, Rakhi seems more focused for now on making field visits like this one to the night shelters for the homeless. मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, मैं जहाँ जहाँ घूमी हूँ आज रात को, आप उन रन बसेरों में घूम के देखना कितनी सुंदर कंडीशंस हो गई हैं। अच्छा। मैं इस 2-4 दिन में एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है, पहले जहाँ पर इंसानों के साथ जानवर सोते थे, जिस रैन बसेरे में, मंगोलपुरी का ही रैन बसेरा है वो, आज उस रैन बसेरे में लोगों को 2-2 नए कंबल मिले, गद्दे मिले, दरिया मिली, मनोरंजन के लिए उन्हें टीवी मिला, और साफ सफाई बहुत सुंदर है।
satisfaction. But the lack of coherence surfaces when asked to define policy visions, like her somewhat odd idea of using private security force to make Delhi safe for women. स्टेट लेवल पे भी था कि हम सुरक्षा कमांडो फोर्स बनाएंगे। उसके लिए मेरे कांटेक्ट में कल भी मेरे ऑफिस में इतने सारे लोग आए थे जो रिटायर्ड आर्मी पास वो लोग हैं। ये कोई प्राइवेट फोर्स होगी या सरकारी फोर्स होगी? ये अब इस पे तो चल रहा है कि प्राइवेट होगी या सरकारी होगी, क्योंकि सरकारी इतनी जल्दी हम उसे वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जहाँ तक हम वॉलंटियर इसे करेंगे। नहीं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे हर जगह। वो देखिए, इस पर डिस्कशन चल रहा है कि क्या होगा। मेरी कल इस मुद्दे पे अरविंद जी से भी बात हुई थी, लेकिन अभी इसका जो है ड्राफ्ट हम तैयार कर रहे हैं। Like many of her peers, Rakhi has already had a brush with controversy. In her case, she came under fire for filing an FIR after a cricket ball accidentally smashed her car windscreen. अगर वीआईपी नहीं होती, आप कहते हैं कि हम वीआईपी कल्चर इस दिल्ली का खत्म करेंगे। अगर आपकी मंत्री वीआईपी नहीं होती तो ये एफआईआर नहीं होती। मेरी गाड़ी का शीशा टूटा, 5000 का शीशा लगता है। मैंने सिर्फ इस उससे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैंने एक एफआईआर लॉन्च कराई। आपको नहीं पता था कि वो बच्चे थे? एक एफआईआर लॉन्च कराने से अगर इतनी रूमर फैलता है तो इसमें मैं माफी चाहूंगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आपको नहीं पता था उस वक्त कि बच्चे थे, क्रिकेट खेल रहे थे? मुझे आज तक भी नहीं पता जी। मेरे पास आज तक 4 दिन हो गए इंसिडेंट को, आज तक कोई बच्चा मेरे पास नहीं आया। It's only been a week, and the style and content of Rakhi's governance may yet evolve. For the moment, the most powerful signal from the AAP ki Sarkar comes from the symbolic value of a 26-year-old minister who lives in this tiny room and promises to stay there. राखी, आप मिनिस्टर बन गई हैं, लेकिन आप यहीं रहेंगी? बिल्कुल जी। मंगोलपुरी में मेरा 25 गज का मकान मेरे लिए महल है, बहुत बड़ा महल है, मैं उसी में रहूंगी। आप न सरकारी मकान लेंगे, न सरकारी गाड़ी लेंगी? नहीं, कुछ लोगों ने इनोवा ले लिया था। नहीं, मैंने भी इनोवा ली है, जब मेरे पास, मैं ऐसे परिवार से हूँ जिसके पास स्कूटर भी नहीं है, मेरे पिताजी के पास। ठीक है, और जो वो वैगनार है, ये मेरा भाई बैठा है, बेचारा मार्केटिंग का काम करता था। अच्छा। इसने किश्तों पे अपनी गाड़ी ली थी। जब से मैं इन्होंने भी छोड़ के आप सब लोग हम हेल्प कर रहे हैं। सब लोग मतलब मेरे घर में अब ये लगा लो कि हमें पता है कि हम अपना निजी जीवन कैसे जी रहे हैं। मेरी माँ की एक सरकारी नौकरी है, उसमें हम 8 लोग हैं। 15,000 की नौकरी में हम 8 लोग जो बड़े हैं लोग हैं। उसके अलावा मेरे एक भाई का बेटा है, 4 बच्चे हैं हमारे घर में, 2 इसके बच्चे हैं और 2 मेरे दूसरा वाला भाई है। हम 12 लोग उस 15,000 की सैलरी में अपना जीवन कैसे बिताएंगे, वो लगा आप खुद समझदार है। अगर ऐसे में मैंने सरकारी गाड़ी ली तो क्या गलत करा? In his office on the day we visit him, the AAP's number 2 and Delhi's Minister for Urban Development has just discovered he has a new ministry. Okay, you just discovered that you're the flood and irrigation minister. Also. Basically. His interventions reflect the AAP's concerns of corruption and of greater inclusiveness. To have a different view on it, because rather than me and you decide here, जी sir. We can have some consultative team on this. Different opinion. Quick consultation. जी sir. Because ये शहर सबका है. Unlike Rakhi, Manish seems more assured in his newfound role. आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपको ऐसे देख रही है with your आम आदमी टोपी, वो क्या देखती है? Are they a bit of culture shock? नहीं, उनको हो सकता है, because मैं उनको हमेशा याद दिलाता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ, and don't treat me like a minister, and I'll ask all the questions as an आम आदमी. Like several other AAP ministers, sitting in at his meeting is a young volunteer. They are the new pass centers of the Delhi Sachivalaya. Seen here, for instance, managing crowds at the offices of the health minister or the transport minister, while the old guard look on. But to run Delhi, even the AAP needs the bureaucracy. Manish, like some of his colleagues, has handpicked his secretary, said to have the reputation of a doer. Arvind, tell me, you're now assisting Manish Sisodia? Ji, I am Secretary to Minister. Okay, and what were you doing before this? Prior to that, I was working in trade and taxes. In the Delhi government? In the Delhi government. And then what happened suddenly? You just got a call saying, come on? Yeah, I was in a holiday and just got a call that come and join, report to the minister. Yes, like that. But in keeping with the somewhat raw seat-of-the-pants style of the AAP Sarkar, Manish too has made policy suggestions which, under criticism, he's somewhat retracted.
like his proposal to have quotas in Delhi University for students from Delhi. 2.5 लाख बच्चे हैं लगभग 2,65,000। उनमें से दिल्ली में कुल मिला के 90,000 बच्चों के लिए हायर एजुकेशन उपलब्ध है। ये 1,75,000 बच्चे हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाएं? वो मेरठ जाएं, वो रोहतक जाएं या गाजियाबाद के कॉलेजेस में जाएं, कहाँ जाएं? ये एक बड़ा सवाल है। अब उन 1,75,000 बच्चों के लिए जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे सबसे पहले नज़र आया कि 12 कॉलेजेस को DU के दिल्ली सरकार टोटली फंड कर रही है, 100% फंडिंग कर रही है। अगर दिल्ली सरकार नए कॉलेजेस खोलती है और उसके लिए पैसा चाहिए तो सिर्फ ऑप्शंस हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये डिसीजंस नहीं है अभी। But there is no going back on the decision to give about 700 litres of free water to every household every month. Anyone who crosses the limit will have to pay for the entire amount. Some argue this will end up subsidizing the rich who have smaller families and use less water and instead be a burden on the poor. One of the oldest stylized facts about economics, it's not even Econ 101, it's Econ 000, is that larger families are poorer. So basically, it is not the case that if I have a large family, I have lots of earners and therefore I'm richer. No. If I have a larger family, I'm likely to be a lot poorer in per capita terms and per person terms than a family of 2 persons or 3 persons or 4 persons. So these people with 8 people households, they get, if you will, less than 100 litres per person per day in order to get the subsidy, and clearly they will use more. 7-person households, 6-person households basically get much less water than the other richer households, and they will easily cross the 667 barrier that has been set up by the Aam Aadmi Party. That's the bright idea of AAP. Let the poor pay for the rich. ये assumptions हैं, ये सारी स्ट्रेटेजी जिनकी आप बात कर रहे हो वो वहाँ से निकाली गई हैं। जो रियलिटीज हैं वो ये हैं कि आप चलिए साथ में, पूछिए लोगों से पूरे दिन कितना पानी आता है और कितना यूज कर रहे हो, उनसे आप कैलकुलेट करके देखिए कितने बाल्टी में नहाते हो, कितना आप वेस्ट करते हो। ओके, fair enough, Manish, then you're contradicting yourself. You're saying कि उनको इतना पानी मिल ही नहीं रहा है, तो फिर इस प्रॉमिस का फिर मायने क्या हुआ? इसलिए है क्योंकि जब 700 लीटर पानी तक उनको फ्री मिलने लगेगा और बहुत सारी फैमिली, वहाँ भी क्या प्रॉब्लम है, आप देखिए शकरपुर जैसी कॉलोनीज में, किसी भी कॉलोनी में, दिल्ली की बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं, सबसे नीचे वाला आदमी है जिसको ठीक ठाक पानी मिल रहा है, उसको प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सड़क भी धो रहा है, वो बहा भी रहा है, वो मतलब वो हो सकता है 1500 लीटर पानी यूज़ कर रहा हो। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जाते जाते वो पानी अपने आप कम हो जाता है। आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स कर रहे हो कि आप अगर 700 लीटर में काम चला लोगे तो आपको पानी फ्री मिलेगा। जैसे ही आप ये करते हो तो उसके अंदर एक चेक एंड बैलेंसेज लगता है, वो सोचता है मैं पानी वेस्ट करना बंद कर देता हूँ। जैसे ही वो बंद करता है तो पानी ऊपर भी चढ़ना शुरू हो जाता है। It's close to 10 p.m. when Saurabh Bharadwaj, Delhi's transport minister, comes home to his family house in Chirag, Delhi. A solidly middle-class enclave in the heart of South Delhi, there are fewer petitioners. Instead, AAP volunteers keeping an eye on his constituency. तो आप पार्टी में हैं, मतलब आप हैं, और सब काम आप अपने छोड़ दिया आपने, या जो भी करना कर रहे हैं? नहीं, अपना बेसिक काम भी करते हैं, लोगों का काम भी करते हैं। हाय, हेलो। Saurabh comes from a family of professionals. आप क्या करते हैं? मैं आई एम रिटायर्ड इंजीनियर। रिटायर्ड इंजीनियर। And Saurabh, your dad was? My dad was an accountant. ये मेरा brother है। अच्छा, younger brother. Yeah. अच्छा। What's your name? My name is Gaurav. अच्छा, what do you do? I am an engineer. I work for Wipro. Before he joined the Aam Aadmi Party, his own grounding was in the corporate sphere, which he says has helped him understanding his ministry. What's the big challenge? What transport में क्या आपको लगता है कि जो sort out करना है, ठीक करना है दिल्ली का जो है? एक तो DTC की व्यवस्था जो है, बसेस की, सभी लोग परेशान हैं, मतलब DTC के कर्मचारी भी परेशान हैं और जो लोग हैं जिनको DTC बसेस नहीं मिल रही वो भी परेशान हैं। क्या चीज़ कि ज़्यादा बसें होनी चाहिए? बसेस ज़्यादा होनी चाहिए। लोगों को महसूस होता है कि इन रूट्स पे बसेस नहीं है, और DTC के अंदर वर्कर्स हैं बहुत सारे जो चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं कि वो पक्के हो जाएं। बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो आते रहते हैं कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है। In keeping with the Aam Aadmi philosophy, one of his first set of visitors were DTC contract workers.
कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को पहला मुद्दा है कि उनको परमानेंट करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी अगर परमानेंट नहीं हो तो डीटीसी बचेगी नहीं, वो निजीकरण की तरफ ही जाएगा। तो आपने उनको ये बताया? हमने बताया उनको, उन्होंने आश्वासन दिया कि अब बहुत जल्दी इसमें हम जो है इसी को फॉलो करेंगे। But on questions of women's safety in public transport, he is vague. What Why about is the safety price in so- buses? Because that's a big problem that women face. So Okay, so even if you want to suggest something for that thing, we can take care of what that. would your Anything. suggestion be? What about that whole thing about that sensitization of staff in buses? Remember that as part I of what think was you are that talking Parivartan? about, other commuters. They No, are I not was that- just talking about like overall in general, like but whether tell me it's about on that buses. thing. What was that under They that? have a gender sensitization program, which it's like a guidebook sort of thing. I think you feel more unsafe from other commuters rather than bus drivers and conductors, That's or a it's separate. all of them. Overall, generally, safety is an issue, but in terms Yes, of it's an transport, issue. it would be like buses, or the fact that autos very easily say, okay, I don't want to go, so you are stranded that is at a something, place. no. I mean, No, December the point he's 16. trying to make is he's saying that No, I you're know feeling that. What you I'm- feel threatened by other commuters. Yes, but if but the then- bus driver and the conductor are sympathetic, supportive, or are vigilant, Right. then that can make a big difference. Right. So That can that's a good idea. As with Rakhi Bidlan, the big ideas are still to be formed. There is, for now, a certain sincerity of purpose and a work ethic. Saurabh has been working around the clock despite an illness and a wife who is 10 days away from delivering their first child. तो आप इनसे कह रहे हैं भाई थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, कुछ एक आध दिन ऑफ ले लीजिए, क्यों? रेस्ट बट दे हैव टू डू सो मच अभी तो कितने कम टाइम हुए तब भी सब यही बोलते हैं ना, क्या कर रही है गवर्नमेंट, सो इफ वी थिंक ऑफ रेस्टिंग देन टाइम विल ओनली रन शॉर्ट. So But his time is, he's now very busy. You don't get to see him much now, or? Yeah, she had to buy woolens and all. She doesn't have woolens. Oh my gosh. Yeah. So she's wearing my jacket and this is also my sweater because I don't have time to take her out for shopping. Achha. And we don't have that a driver or anything. So you would have to take her out. So in a way this being a minister, instead of helping me in my life, it's detrimental in a way, that I cannot take my wife for shopping because I don't have time. I cannot go out and ask somebody to iron my shirt because then he'll start talking to me about ministry instead of ironing my shirt. But shirt तो घर के अंदर आयरन हो जाना चाहिए. अब समय नहीं मिलता, इतना बिल्कुल समय नहीं है कि ये देखिए, अगर आप शर्ट देखोगे ना तो ये देखो इतनी काली हो रखी है, 3 दिन से यही शर्ट पहनी हुई है. Oh my god. that's because he's not well. Yeah. So he just sleeps he's just in the same clothes. Yeah, and medicine and you don't even feel like changing. Energy नहीं है कुछ भी, बस खाना खा रहे जा रहे, बस इतना ही time है. Especially now, I mean, you're going to become a dad very soon. So I hope you are going to slow down a bit, right? Yes, I should. You don't sound very convincing. नहीं, he should, but then क्या कर सकते हैं, वही है ना, मतलब वो ज़्यादा important है. That's the I'm thing. sure everyone will understand. Arvind will understand if you don't come into work for a few days. And on 12th, I just told Kumar Vishwas ji, I will go to Amethi on 12th, and she was saying, if I am in the hospital on 12th, then what will you do? And what did you say to that? I said, no, I'll be with you. Thank God, I was relieved that you're going to say something No, completely incorrect. Yeah. Okay. I wasn't expecting that answer, but then it was like for a change. Mercifully, the right answer. Yeah.